नमस्कार दोस्तों, 21 मई 2010 की सुबह भारत के विमानन इतिहास का एक ऐसा दिन बन गया जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। एक विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर चुका था। यात्रियों को लगा रहा था कि उनकी यात्रा खत्म होने वाली है, लेकिन अगले कुछ ही सेकेंड में सब कुछ बदल गया। एक ऐसा लैंडिंग जो देखने में सामान्य थी, कैसे एक भीषण हादसे में बदल गई। आज हम जानेंगे मंगलोर एयर डिजास्टर की पूरी कहानी। उड़ान की शुरुआत 21 मई 2010 की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 182 दुबई से मंगलोर के लिए रवाना हुई थी। विमान में कुल 166 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू सदस्य शामिल थे। फ्लाइट पूरी तरह सामान्य थी, मौसम भी ज्यादा खराब नहीं था। कॉकपिट में 2 अनुभवी फ्लाइट मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ सेकंड या कुछ मिनट इतिहास की सबसे दर्दनाक विमान हादसों में से एक बनने वाली है। मैंगलोर एयरपोर्ट की चुनौती। मैंगलोर एयरपोर्ट भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक टेबल लैप रनवे पर बना हुआ था। टेबल लैप रनवे का मतलब होता है कि रनवे एक पहाड़ियों या ऊंची पठार पर बना है जो और उसके दोनों तरफ गहरी खाइयां हो। यहाँ पायलटों को बेहद सटीक लैंडिंग करनी पड़ी। जरा सी भी गलती खतरनाक साबित हो सकती है। हादसे से पहले आखिरी मिनट। सुबह लगभग 6 बजे विमान मंगलोर पहुंचने वाला था। जब विमान रनवे के करीब पहुंचा तब एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आई। विमान सामान्य ऊंचाई से वापी ऊपर था। विशेषज्ञों के अनुसार विमान का प्रयोग अप्रोच अनस्टेबल एयरपोर्ट बन चुका था, यानी विमान सही गति और सही ऊंचाई पर नहीं था। ऐसे स्थिति में आमतौर पर फ्लाइट को अराउंड करते हैं, मतलब लैंडिंग दोबारा रोककर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लाइट में लैंडिंग जारी रखने का फैसला किया। सुरक्षित लैंडिंग या सिर्फ भ्रम। विमान आखिरकार रनवे को छू गया। पहली नजर में सब कुछ समान लग रहा था। यात्रियों को लगा कि विमान सुरक्षित उतर गया है, लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई। विमान रनवे की शुरुआत हिस्से में बल्कि वापी लगने जाकर उतरा था। इसका मतलब था कि विमान के पास रुकने के लिए कम दूरी बची थी। फ्लाइट के ब्रेक लगाए रिजर्व थ्रस्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन विमान की गति भी सबसे ज्यादा थी। अब विमान तेजी से रनवे के अंत की ओर बढ़ रहा था। वही के कुछ सेकेंड रनवे खत्म होने था। कॉकपिट में तनाव बढ़ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान रनवे से बाहर निकल गया। कुछ ही क्षणों में वह एयरपोर्ट के किनारे में नीचे खाई की और गिर पड़ा। गिरते ही विमान के हिस्से में टूट गया। इसके बाद भीषण आग लग गई। चारों तरफ धुआं, आग और चीख पुकार फैल गई। कुछ ही सेकेंड में पूरा दृश्य भयानक हो चुका था। बचाव अभियान। हादसे में तुरंत बाद स्थानीय लोग, एयरपोर्ट कर्मचारी और बचाव दल मौके पर पहुंचे। आग इतनी भयानक की थी, राहत कार्य बेहद कठिन हो गया। फिर भी बचाव कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। कई यात्रियों ने टूटी हुई खिड़कियों से निकलकर अपनी जान बचाई। यह एक चमत्कार में से एक नहीं था। इस दुर्घटना में 158 लोगों की जान चली गई, सिर्फ 8 लोग जीवित बच गए। यह भारत के सबसे घातक विमान हादसों में से एक बन गया। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। परिवारों ने अपनी परिजनों को खो दिया और कई सवाल उठने लगे, आखिर गलती कहाँ हुई। जांच में क्या सामने आई। हादसे की जांच भारत की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि विमान का एस्प्रोज स्थित नहीं था। पायलट के पास गो राउंड करने का अवसर था, लेकिन लैंडिंग जारी रखी गई। इसके कारण विमान रनवे पर काफी आगे जाकर उतरा। रनवे के लिए पर्याप्त दूरी नहीं बची। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रनवे दृष्टि इस दुर्घटना पर प्रमुख कारण थी। हालांकि विमान में कई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं पाई गई थी। मैंगलोर हादसे के बाद भारत में विमान सुरक्षा नियमित पर अधिक ध्यान दिया गया
पायलट प्रेसिजन की मजबूती किया गया। टेबल टॉप रहने वाले एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किया गया। एयरलाइंस की स्थिति एक्सप्रेस के सुरक्षित तुरंत गो अराउंड करने पर ज्यादा और देने की निर्देश दिए गए। यह हादसा विमान उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। निष्कर्ष यह है कि बेंगलोर एक डिजास्टर हमें याद दिलाता है कि विमान में छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी कीमत वसूली सकती है। सब कुछ समान दिखाई दे रहा था, विमान रनवे पर उतर चुका था, लेकिन कुछ गलत फैसला और कुछ सेकंड की देरी में 158 लोगों की जान चली गई। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सबक था जिससे पूरी विमान दुनिया को सुरक्षा का महत्व की याद दिलाई। अगर आपको यह वीडियो जानपूर्वक लगी तो वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सच्ची और रहस्यमय घटना के लिए चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।